तो बेसिकली दोस्तों ये जो होने वाला है वो ये रहेगा कि आप कैसे एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करिए। जैसे ही आप प्रीवियस पेपर्स से स्टार्ट करोगे, वहाँ से आपको एक सिंपल सा ये समझ में आ जाएगा नोशन कि पेपर कैसे कैसे आता है। यानी कि जीके जीएस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। अब देखिए सबका अपना अपना वेटेज है और किस हिसाब से आप पढ़ोगे ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना रहता है कि आप किस चीज़ में स्ट्रांग हो, जैसे कि इंग्लिश में हो, क्वांट में हो, रीजनिंग में हो और जीके जीएस में। तो उसे एक सब्जेक्ट को पहले उठाने के बाद आपको धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना रहता है। जैसे ही आप थोड़ी सी एक अच्छी स्टेज पे आप पहुंच जाते हो ना, तो फिर स्टेज 2 आता है दोस्तों। स्टेज 2 में क्या होता है कि आप कोई भी और एक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे कि क्वांट या रीजनिंग ले लो और करना चालू कर दो प्रैक्टिस। जैसे ही प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो आपको धीरे 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 समझ में आएगा। कहीं कहीं से आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप ये देखना चालू करोगे, आपको धीरे धीरे सवालों का आपका जवाब मिलते हुए जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई एक मॉक सीरीज़ भी लेके अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों रहेगा? एक चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरी मॉक सीरीज़ आप लगा रहे हो। तो आप ये सोचो दोस्तों कि आप में कितना ज़्यादा चेंजेस आएगा और इम्प्रूवमेंट आएगी। सबसे पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, देन आप मॉक से क्वेश्चंस लगा रहे हो, उसके बाद से अगर आप एनालिसिस भी करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई एक सवाल जो आपने 10 सेकंड में सॉल्व किया, वो क्या 5 सेकंड में सॉल्व हो सकता है क्या? जब आपने वो सॉल्व करना सीख लिया ना, तो बिलीव मी दोस्तों आपका टाइम बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करते हुए जाओगे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चंस को किस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डूएबल है या नहीं है। डूएबल है तो आपको कब करना है, कैसे करना है, डूएबल नहीं है तो क्यों छोड़ना है। अब इसके संग संग क्या रहता है कि अपने वीक सेक्शंस को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल एक ड्रीम जॉब बहुत सारे लोगों की होती है दोस्तों। और क्योंकि ड्रीम जॉब होती है तो इसके लिए बहुत सारे लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं, और इसके साथ ही साथ ये भी रहता है कि सब एक दूसरे के संग compete करने के साथ साथ एक अच्छी पोजीशंस के लिए भी फाइट करते हैं। तो सिर्फ आपको पास नहीं होना है, पास के संग संग आपको एक अच्छी सूटेबल जो आपकी रैंक, जो आपकी आप बोल सकते पोजीशन, वो भी लेनी रहती है। अब सबका अलग अलग मैटर करता है कि किसको क्या पोस्ट लेना रहता है, तो भाई ये सब तो अपने ऊपर रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो एक अच्छी सूटेबल जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी होगी। इसके बाद से क्योंकि ये एसएससी सीजीएल है दोस्तों, ये अगर किसी कारण से इसमें आप अगर फेल हो जाते हो, तो आपके पास और दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर उस साल में रेलवे होना रहता है, जैसे कि इस साल है, तो आप उसे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर रेलवे नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसएससी के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं। उसके साथ साथ अदर स्टेट्स के भी एग्ज़ाम होते हैं। उसके साथ साथ आप दिल्ली, यूपी, बिहार में पटना, बिहार मतलब वही आ गया दोस्तों, झारखंड वगैरह और भी अन्य अन्य स्टेट्स जो भी हैं, वहाँ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप अगर उसमें भी देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए क्लिक हो जाता। तो सब कुछ मिला जुला के यही बातें हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो आप बहुत हद तक आगे जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों तो बिलीव मी आपको कुछ भी आप कर लो, आपको लग सकता है कि आप आगे बढ़े हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे। थैंक यू।